आज का हमारा विषय है षट जीव निकाय। हम जो हिंसा की बात करते हैं, वो हिंसा क्या है और वो अहिंसा क्या है। जब तक हम जीव को नहीं समझेंगे तब तक हिंसा की बात अधूरी है। हिंसा किसकी होती है? क्या जड़ की होती है या चेतन की होती है? मेरे सामने कुर्सी है, मेरे सामने लाइट है, इनमें जीव नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है, इनमें चेतना नहीं है। इनको मारो, पीटो, पटको, ये चिल्लाते नहीं है, इनको कोई दुख दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को गुस्सा मारो, किसी इंसान को पटको, उसकी हड्डी तोड़ दो तो कराएगा, वो चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें चेतना है। ये चेतना सुख दुख की अनुभूति करती है। चेतना जो है अपने जैसी ग्रोथ करती है और चेतना प्रजनन करती है, अपने जैसा जीव बनाती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है और 9 ही चीजों को कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, फीलिंग इत्यादि विज्ञान भी मानता है। यानी हमारी आत्म तत्व कहिए या विज्ञान सम्मत कॉन्शियसनेस कहिए, वो एक ही है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम है, ये सत्य है। तो हम अब जीवों की कैटेगरी बनाई हमने प्राण होता है, वो जीव में होता है। जीव को कैसे, किसको कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। वो चेतना वाला प्राणी जो है वह जीव कहलाता है। वह संवेदनशील होता है। उसको मारना, उसको तकलीफ देना, उसको कष्ट देना है, ये हिंसा है। इसको किसी तरह का कष्ट न देना, उसको कोई तकलीफ न देना, उसको प्रताड़ना नहीं करना, उसको नहीं मारना, ये अहिंसा है। और जहाँ पर अहिंसा है वो धर्म विद्यमान है। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर सुख विद्यमान है। और जहाँ हिंसा है वहाँ दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। इसलिए हिंसा अहिंसा 2 हो गए। उसके लिए हमें षट जीव निकाय को समझना जरूरी है। षट का मतलब 6, जीव का मतलब चेतना वाले, निकाय मतलब समूह। ये पूरे सारे जीवों के समूह का हम वर्गीकरण करें तो 6 तरह के जीव होते हैं जिनको षट जीव निकाय कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी काय। काय का मतलब होता है शरीर, जिसका शरीर का पूरा समूह है। पृथ्वी के जीवों का पूरा समूह है। पृथ्वी स्वयं एक जीव है, इसमें असंख्य पृथ्वी काय के जीव निवास करते हैं। अप काय का मतलब पानी के, पानी स्वयं जीव। तेजस काय मतलब अग्नि, स्वयं जीवों का समूह। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, स्वयं एक जीवों का समूह। इसमें रहने वाले जीव प्रत्येक में अलग अलग है। पानी में रहने वाली मछली है, कछुआ है, जो भी जीव रहते हैं छोड़, वो अलग है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये स्वयं जीव है उसकी बात कह रहा हूँ। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। वनस्पति जो हमारे पेड़ है, पौधे हैं, जितनी हमारी सब्जियां हैं, सभी तरह के हैं, ये वनस्पति का है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष्य का है। वनस्पति का है तक ये स्थावर जीव कहलाते हैं। ये एकेंद्रिय वाले होते हैं। एकेंद्रिय मतलब इनके सिर्फ शरीर होता है, चमड़ी होती है, पेड़ पौधे के छाल होती है और पानी के हर जीव के जो है वो अपने अपने तरह की चमड़ी होती है। और तृष्काय कौन से होते हैं? चलने फिरने वाले जीव जंतु, बेंद्रिय, ये सब पहले एकेंद्रिय थे स्थावर, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये तृष्काय है। ये चलते हैं, ये फिरते हैं और ये मोशन करते हैं, दिखते हैं। और एकेंद्रिय जीव होते हैं, स्थिर होते हैं। पेड़ पौधा स्थिर होता है, पानी जगह अपना जगह स्थिर होता है और अग्नि अपने जगह स्थिर है, पृथ्वी अपनी अग्निजित है। अब देखिए इनका समूह, पहले स्थावर को समझे, क्योंकि तृष्काय तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। बेंद्रिय वाला जिसके शरीर है, स्पर्शन और रसन जीव है, बेंद्रिय, लट है, गिंडोला। त्रिंद्रिय होता है
30 इंद्रिय तीसरी एक और मिल जाती है, स्पर्श रसन और घ्राण, मतलब सुगंध दुर्गंध, जैसे चींटी। और चौथा वाला होता है जिसके चक्षु आंखें होती है देखते, लेकिन कान नहीं होता, श्रवण नहीं होती है। 5 इंद्रिय वालों के 5 इंद्रिय होती है। तो त्रषकाय की बात नहीं करके स्थावर की बात कर रहा हूं कि पृथ्वी कहाँ है, क्यों षट जीव निकाय को तो जो दिख रहा है वो तो समझ में आ रहा है, जो दिख नहीं रहा है स्थावर है उसको समझाना जरूरी होता है।